जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुक्षाट सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षाट सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए आचार्य भगवान 108 सुबल सागर जी महामुनि राज की जय करा गुरुदेव का। एक लाइन अभी किसी ने बोली थी, ओ मेरे वतन के लोगों, एक साथ बोला सब लोग, ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी करो कुर्बानी, ओ मेरे आँखों में भरो पानी। बस बस बस, किसी की आंख में पानी नहीं आया? आया किसी की आंख पानी? नहीं आया। बस इतना ही अंतर है। एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, एक वचनों से जुड़ाव होता है। वचनों से जुड़ाव होना, वचनों से किसी की प्रशंसा करना सामान्य बात है, की जा सकती है। हजारों लोगों की प्रशंसा वचनों से कर सकते हैं, लेकिन भावना से हर कोई नहीं कर पाता है। और जो भावना से नहीं कर पाता वो जुड़ा नहीं है, केवल जोड़ रहा है। वह जुड़ा नहीं है, वह केवल कुछ कह रहा है, अपनी प्रस्तुति दे रहा है, वह उसकी प्रस्तुति मात्र और कुछ नहीं है। प्रस्तुति होना अलग बात है और जुड़ जाना अलग बात है। जो जुड़ जाता है वही कुछ कर सकता है, जो जुड़ नहीं जाता वह कुछ नहीं कर सकता है। प्यारे बंधुओं, सोचो इस देश के प्रति जो लोग फांसी के तख्ते पर लटकने जा रहे होंगे, उनके लिए उन्हें कैसा लग रहा होगा, और उनके साथ में उनके परिवार को कैसा लग रहा होगा, और उसके साथ में हमारे उस समय देशवासियों को कैसा लग रहा होगा। जो फांसी के तख्ते पर जा रहे हैं वह भी गर्व से जा रहे हैं, जो उनका परिवार है वह भी गर्व मना रहा है कि हमारा बेटा देश के लिए आज बलिदान हो रहा है। और देशवासी भी यही सोच रहे थे कि मुझे भी फांसी लग जाए तो कोई गम नहीं। बस अंतर इतना है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब लोगों के मन में भारत के प्रति प्रेम था, अपने समाज धर्म के प्रति प्रेम था। अब वह प्रेम नहीं, मात्र दिखावा रह गया। कड़वा सच है। अगर ये प्रेम जागृत हो जाए तो फिर किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, सारे काम अपने आप आगे बढ़ करके होते हैं। आज कर्तव्य की लड़ाई नहीं, आज अधिकार की लड़ाई चालू हो गई। कर्तव्य की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, आज अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं कि मैं इस क्षेत्र का उत्तराधिकारी हूं, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं, मैं यहाँ का मंत्री हूं, मैं फलाना हूं, ठिकाना हूं। कर्तव्य के प्रति जब कोई सजग हो जाता है तो लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग उठा करके उसको आगे बैठा देते हैं। प्यारे बंधुओं, बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ है, जो हो रहा है, वह परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे लिए सही दिशा में नहीं चल रहा। परिवर्तन हो लेकिन कर्तव्य के प्रति हो। ओम। परिवर्तन हो समाज के और देश के विकास के लिए हो तो वह परिवर्तन है। जो परिवर्तन हो स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि के लिए हो, वह परिवर्तन नहीं होता।
प्यारे बंधुओं, आज हमारा सारा झुकाव, आज मैं देख रहा हूं, हम लोग तो पूरे देश में घूमते हैं, हर मंदिर का अध्यक्ष अपने आप को पूरे भारत का अध्यक्ष मानता है। हर मंदिर का अध्यक्ष, हर कमेटी का कोई व्यक्ति छोटा सा संगठन बना लिया कि वह समझता मैं पता नहीं क्या बन गया हूं। प्यारे बंधुओं, बस यही हमारे यहाँ विष घुल गया है, और जब तक इस विष का निवारण नहीं होगा तब तक हमारे समाज, हमारे देश का, हमारे धर्म का विकास नहीं हो सकता। प्यारे बंधुओं, हम बड़े बने रहें, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भी बड़ा बनाने के लिए विचार हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा धर्म विकास की राह पर चलेगा, और कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। प्यारे बंधुओं, ये बच्चे हैं, ये तो मन के सच्चे हैं, इनको जो कह दिया जाता वह बोल देते हैं। अभी इनसे कहोगे ऐसा बोलना है, अभी बोल देंगे। आप लोग सोचोगे बोले कि नहीं बोले, आप लोग सोचोगे, मुझे पता है। इनसे बोलो बेटा, सब लोग इधर देखना, बच्चे मन के सच्चे, बोले एक बार, बच्चे मन के, थोड़े अच्छे से बोलो, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, मम्मी पापा की, तुम कुछ भी बुला लो, ये सब बोलेंगे। और तुम सोचोगे कौन सी मम्मी की जो बोले, जिनने हमें हिस्सा नहीं दिया उनकी, हम नहीं बोलने वाले। ओहो प्यारे बंधुओं, हिस्सा मत मांगो, हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सा मांगोगे, हिस्सा मिलेगा ना मिलेगा पता नहीं, लेकिन हिस्सेदार बन जाओ तो जरूर हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। अधिकार मत मांगो, कर्तव्य के लिए आगे बढ़ो। जब कर्तव्य के लिए तुम आगे बढ़ोगे तो अधिकार तुम्हें मिल जाएगा। हम लोग हिस्सा मांगते हैं, हिस्सेदार नहीं बनते हैं। अधिकार मांगते हैं, कर्तव्यशील नहीं बनना चाहते हैं, और जब तक कर्तव्यशील नहीं बनोगे तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आओ इस विद्यालय के प्रति, इस मंदिर के प्रति, इस जिन शासन के प्रति, इस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, यह हमारी दृष्टि में अभी नहीं आया। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके परिवार में बच्चे होंगे, सबके परिवार में होंगे, और सबके बच्चे पढ़ रहे होंगे। मैं भी कह रहा था, प्रवास मार साहब बोले महाराज स्कूल में ऐसी सुविधाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। मैंने कि इनको ऐसे समझाने से कि समझ में नहीं आता है। इस विद्यालय गेट बंद कर दो कि जैन समाज के लिए एंट्री नहीं है, जैन समाज के लिए एंट्री नहीं है। यहाँ तो फिर सोर्स लगाएंगे ऊपर से कि इसमें हमारी एंट्री करा दो, हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, क्योंकि ये नहीं जानते वस्तु की अपने पास जो चीज है उसकी कीमत क्या है। अपनी चीज अपनी होती है और पराई चीज पराई होती है। अपनी चीज की अगर तुम्हें कीमत करना आ जाएगा तो तुम महान बन जाओगे। तुमने आज तक दूसरों की चीजों की कीमत करना सीखा है, आज भी अंग्रेजी बोलना तुमने सीख लिया और हिंदी बोलना अब भूल गए, क्योंकि तुमने दूसरों की कीमत की है, तुमने अपनी कीमत की ही नहीं है। अपने विद्यालय में, इस विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है। यहाँ शायद अभी मैं पहले में भी सोच रहा था पता नहीं विद्यालय कैसा होगा, लेकिन आज यहाँ देखा तो यहाँ की शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को देखा तो तबीयत प्रसन्न हो गई, मन प्रसन्न हो गया कि यहाँ शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। क्योंकि जिस विद्यालय में शिक्षा संस्कार दिए जाते हैं वही विद्यालय ऐसे अच्छे प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, अन्य सामान्य विद्यालय नहीं दे सकते।
अच्छे प्रस्तुतिकरण दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है सिखाया जा रहा है। शिक्षक जहां जागृत है वहां बच्चों को शिक्षा मिल सकती है, और शिक्षक जहां सुप्त है वहां शिक्षा नहीं मिल सकती। विराग सागर जी ने स्थापित करा दिया विद्यालय, लेकिन हम लोगों की दृष्टि शायद इस पर नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो हीरा है उसकी कीमत शायद अभी तुम्हें पता नहीं है। जब लुप्त हो जाएगा तो शायद उस समय तुम्हें पता चलेगी कि हीरा था, चला गया। ऐसे ही होता है, आदमी को बाद में होश जागता है, बाद में होश जागता है। जब रमसेन जी चुनाव में खड़े थे तब लोग कह रहे थे समाज तो थोड़ी जितनी बात ये बैठ, ये कोई तरीका, बैठ गए साथ चलने को नहीं, और कहते बैठ क्यों गए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं समाज में विकृति का कारण है। तुम्हारी स्वयं की कमजोरी तुम्हारा कारण है, विकृति का कारण हो, दूसरे नहीं। जिस समाज में लोग अपनों की कीमत और अपने की कीमत करना सीख जाते हैं वही समाज विकास कर सकता है, और दूसरा कोई विकास नहीं कर सकता है। आज हमारे यहां अपनों की और अपने की कीमत नहीं है, इतना सा अंतर है बस। जिस दिन अपनों की अपनी कीमत करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता, तुम अपने आप आगे बढ़ जाओगे। आचार्य विराग सागर जी ने इस विद्यालय की स्थापना करवा दी। इसको सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व तो किसका है? इसको आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व किसका है? बोलो ना एक बार, किसका है? किसका? तुम्हारा नहीं है? किनका नहीं है? हाथ पकड़ो, किनका है? हाथ पकड़ो एक बार। सबका है। वचनों से कि वास्तव में अंदर से? अंदर से है तो अंदर से अंदर की आवाज बाहर आना चाहिए। किस विद्यालय को कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे इसके विद्यालय के कैसे आगे बढ़े, इसकी रास्ता कैसे है और विद्यालय आगे बढ़े। और निश्चित मानना काम करने वाला अपना काम कर रहा है, जिस पर दृष्टिपात नहीं करोगे तब तक काम तो होता रहेगा, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। इस विद्यालय के माध्यम से बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है और बहुत लोग लाभ नहीं ले पा रहे। अब मैं देखा इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये कितनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है संस्कार भी साथ में ले रहे हैं। जो शिक्षा संस्कारों के साथ में है वह शिक्षा शिक्षा कहलाती है, और जिस शिक्षा में संस्कार नहीं है वो कितनी भी बड़ा शिक्षा हो जाए वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। मैं तो ये कहता हूं संस्कार हो तो शिक्षा काम की है, अन्यथा कोई काम की नहीं है। हम लोग को संस्कारों वाली शिक्षा लेना चाहिए, वही शिक्षा हमारे काम आने वाली है। मैं तो जब छोटा था सन 88 में जब आचार्य विराग सागर जी का प्रवेश भिंड में हुआ था, हम लोग बहुत छोटे थे। 88 में कितने साल के होंगे? 12 साल के, इन बच्चों जैसे ही। तब आचार्य विराग सागर जी के पास बैठा करते थे, और वह 89 में उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना कराई, शायद 89 में कराई थी, शायद 89 में स्थापना कराई थी। उस समय पिताजी को अध्यक्ष बनाया था, और तब से आज तक मैं देख रहा हूं कि वह व्यवस्था जैसी की तैसी चल रही है। लोग क्या कहें, हम लोग अपनी चीज की कीमत नहीं समझ पा रहे। हम लोग आए आगे अपनी वस्तु की कीमत समझें और अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, ऐसे हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से ये विद्यालय आगे बढ़ेगा और उस समाज की उन्नति होगी। और साथ में एक बात ध्यान रखना, एक शिक्षा का सांस्कृतिक जो धार्मिक शिक्षा है उसका पीरियड लगाना कभी बंद नहीं कर देना। चाहे तुम्हारा विराग विद्यापीठ हो, चाहे जैन स्कूल हो, अगर तुम्हारा विद्यालय में जैन धर्म का एक पीरियड नहीं लगता है तो उस विद्यालय को चलाने का कोई मतलब नहीं है। संस्कारों का पीरियड नहीं लगता है तो विद्यालय को चलाने का कोई मतलब नहीं है। आप मत चलाओ विद्यालय, विद्यालय में चलाओ, कम से कम सिखाओ तो कि धर्म क्या है, संस्कार क्या है। एक मदरसे में सिखाया जा सकता है सब कुछ, लेकिन तुम्हारे यहां सिखाने में तुम्हें डर लगता है। अपने अंदर से इस डर को निकालो, संस्कार अच्छे दो, और निश्चित रूप से विद्यालय में ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है जैन धर्म का भी एक पीरियड आया जाता है, बच्चों को
साथ में और भी शिक्षाएं दी जाती हैं, संस्कार भी दिए जाते हैं। जो अपने प्राचीन संस्कार है वो दिए जाते हैं। वो संस्कार ही हमारे जीवन में बच्चों को और तुम्हें आगे बढ़ाने हैं, और कोई संस्कार आगे बढ़ाने वाले नहीं है। क्योंकि समय अपनी गति से है। सबके लिए आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, ये भावना, इस विद्यालय की उन्नति हो, विद्यालय के विकास में हम सब आगे बढ़ करके आए और विद्यालय का विकास करें। प्रभास मार साहब स्वयं इसमें पढ़ाते हैं, और हमारे पंडित जी, हमारे पिताजी, वही इसमें स्वयं पढ़ाते हैं, स्वयं संचालन करते हैं, और सब पूरी मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं। बस हमको इस विद्यालय को और आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तब ये विद्यालय जरूर आगे बढ़ेगा। सबके लिए साथ में जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे थे, एक बार मैं कहता हूँ सभी शिक्षकों को मंच पे बुलाना चाहिए। जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे, सब शिक्षक एक बार मंच पे आए, एक बार सारे शिक्षकों को मंच पे बुलाएं। एक बार शिक्षकों को जरूर सम्मान होना चाहिए जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ा करके संस्कार दे रहे हैं। एक बार सारे शिक्षक यहाँ आए मंच पर।